बात पुराने दौर की। एक गरीब बूढ़ा आदमी कस्बे के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। बूढ़ा मन मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालता था। बूढ़े के पास कोई जमा पूंजी ना थी, इसलिए जब बेटा जवान हुआ तो बेटे को मुकम्मल आज़ादी दी कि वो जो चाहे काम करे, वह तिजारत हो या कोई हुनर सीखे। बाप की ये बात सुनकर बेटे ने कहा कि अब्बाजान, अगर आप यही चाहते हैं तो इजाज़त दीजिए कि शहर जाकर कोई काम करने का इंतजाम करो। बाप ने इजाज़त दे दी और कहा, चाहे जहाँ जाओ और जो चाहे पेशा इख्तियार करो। बाप से इजाज़त पाकर नौजवान ने सफ़र की तैयारी शुरू की और तैयारी भी यह थी कि नहा धोकर घर से निकल गया। शहर की तरफ चल पड़ा। शहर के रास्ते के बीच एक जंगल पड़ता, जिससे गुजरकर शहर को जाना मुमकिन था। और मुमकिन था कि बीच जंगल में डाकू, चोर, लुटेरों के डेरों का होना भी आम था। पर उस नौजवान को किस बात का डर? वो अकेला, ना कोई माल ना जर, क्या था जो कोई लूटे। चलते चलते ही रात हो गई। रात बशर के लिए भी कोई ठिकाना न था। चलते सोचो गुमान में था कि कुछ कदमों की आवाजें आने लगी जो उसके करीब आ रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि करीब 4 या 5 लोग करीब आ रहे हैं। कुछ ही पल में किधर से आ रहे और किधर का रुख? नौजवान सहमा हुआ बोला, पास के कस्बे से आया हूँ और शहर की तरफ जा रहा हूँ। यह मुलाकात करने वाले जंगल के डाकू थे। डाकुओं को मालूम चला कि नौजवान खाली हाथ है, तो एक डाकू ने कहा कि कत्ल कर दो इसे। नौजवान बेहद अक्लमंद और जहीन था। इतने में बोल पड़ा, अरे भाई लोगों, मुझे जान से मारने की क्या जरूरत है? ना मेरा कोई घर, ना रिश्तेदार, ना कोई रकम है, ना कोई मेरा फिक्रमंद, ना कोई रोने वाला। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे भी अपने साथ रख लो? डाकू उसकी बेबाकी और अंदाज देखकर काफी हैरान हुआ। फिर उन डाकुओं को सरदार बोल पड़ा, तुम जानते हो हम कौन लोग हैं? हम डाकू हैं, लोगों को लूटते और ठगते हैं। तुम हमारे साथ क्या करोगे? तुम लोगों को ठगना जानते हो? नौजवान ने मन ही मन सोचने के बाद बोला, जी मैं यह कर सकता हूँ। नौजवान की बात सुनकर डाकू कुछ दूर जाकर मशवरा करने लगे। फिर डाकुओं का सरदार करीब आया और नौजवान से बोला, सुनो, यहाँ से करीब के गांव में एक जमींदार रहता है। उसका बड़ा शयाना मुलाजिम है जो काफी वक्त से जमींदार के यहाँ काम करता है। उसके पास 3 बैल है। हमें पता लगा है हमें पता लगा है कि वो कल सुबह उन बैलों में से एक बैल को फरोख्त करने निकलेगा। तुम उससे वो तीनों बैल हथिया लो तो हम तुम्हें अपने साथ रख लेंगे, मगर खबर रहे कि मुलाजिम को कोई नुकसान ना हो पाए। नौजवान कुछ देर सोचने के बाद एक डाकू के खूबसूरत जूते देखने के बाद बोला, तुम मुझे ये जूते दे दो तो मैं इस काम को अंजाम दे सकता हूँ। डाकुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और राजी हो गए। सुबह को नौजवान और डाकू उस रास्ते की तरफ चल निकले जिस रास्ते से मुलाजिम को बेल लेकर गुजरना था। डाकुओं को कहीं दूर जाकर छुपने की हिदायत दी और एक जूता बीच रास्ते में डाल दिया। कुछ वक्त के बाद मुलाजिम जब बेल लेकर आया तो जूता देखकर रुका और देखने लगा और सोचने लगा, कितना खूबसूरत जूता मालूम होता है। साथ रख लेने को मन किया, लेकिन उसे अचानक ख्याल आया, ये तो एक ही पाँव का जूता है। इधर उधर निगाहें दौड़ाने पर भी दूसरा जूता नहीं मिला, तो जूते को वहीं डाल आगे की ओर चल दिया। यह माजरा नौजवान झाड़ियों के पीछे छिपे हुए देख रहा था। मुलाजिम की नजरों में बिना आए छिपता हुआ रास्ते पर मुलाजिम से पहले ही काफी आगे पहुंच गया और मंसूबे के मुताबिक दूसरा जूता भी बीच रास्ते डाल दिया और फिर मुलाजिम का इंतजार करने लगा। जब मुलाजिम उस जगह पहुंचा तो देखता है कि बीच रास्ते वही जूते का दूसरे पैर का जूता पड़ा है जिसे वो बेकार समझकर पीछे छोड़ आया था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उसने वो जूता साथ क्यों नहीं लिया। जूते की खूबसूरती उसे लुभा रही थी। उसने ख्याल किया कि अब उसे फिर पीछे जाकर वो दूसरा जूता उठाना पड़ेगा, मगर बैल तो बहुत आहिस्ता चलता है। क्यों न किसी दरख्त के साए बैल को बांध दिया जाए और जूता लाया जाए। उसने बैल को बांधा और जल्दी जल्दी यह सोचते हुए चलने लगा कि किसी और की निगाह जूतों पर ना पड़ जाए और जूता उठा न ले। मुलाजिम वहां पहुंचकर जूता लाया। इस दौरान नौजवान बैल लेकर गायब हो गया।
जब वह जूता लेकर वापस आया और पहुंचा, तो बेल को न पाकर सर हुए बैठ गया और उसे समझ आ गया था कि वो किसी ठग के हाथों रुक गया है। उसे बहुत अफसोस हुआ। फिर लिहाजा उसने सोचा कि घर जाकर दूसरा बेल लेकर आता हूँ और दूसरे बेल को फरोख्त कर, और उसने ऐसा ही किया। दूसरा बेल लेकर फरोख्त करने चल पड़ा। दूसरी तरफ डाकू नौजवान की जहानत से बहुत खुश थे। अब नौजवान और डाकू दूसरे बेल के इंतजार में थे। इस दफा नौजवान ने 2 डाकुओं को साथ लिया और उनको अपने कपड़े फाड़ने को कहा और खुद भी फाड़ लिए और साथ में रस्सी ली और रास्ते में कुछ कुछ दूरी पर डाकुओं को दरख्त से बांध दिया। मुलाजिम वहां से गुजरते वक्त दरख्त पर बंधे शख्स को देखकर हैरान हुआ। वो शख्स दरख्त के साथ बंधा बेहोश था। बेहोश की तरह दिखने के लिए नौजवान ने कहा था। मुलाजिम हैरान होते हुए आगे निकल गया। वो पहले ही बेल के खोने से काफी परेशान था। मुलाजिम जब कुछ दूर और आगे की तरफ आया, तो एक और शख्स को दरख्त के बंधे देख और हैरान हुआ। वह भी बेहोश था। फिर मुलाजिम जल्दी में था, तो इस दफा भी आगे चल दिया और कुछ आगे चलकर मुलाजिम ने एक नौजवान को दरख्त से बंधे देखा। इस दफा नौजवान दर्द से कराह रहा था और कह रहा था, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से आजाद करो। मुलाजिम नौजवान से मुखातिब हुआ और पूछा, तुम्हें यहाँ किसने बांधा है? नौजवान ने कहा, मैं और मेरे चाचा और वालिद शहर को तिजारत के लिए जा रहे थे। हम पर डाकुओं ने हमला किया, हमारा माल लूटा और हमें इस रास्ते में इस तरह बांध कर छोड़ दिया है। यह दास्तां सुनकर मुलाजिम को रहम आया और नौजवान को दरख्त से खुला, तो खुलते ही नौजवान जमीन पर गिर पड़ा और बोला, हमें डाकुओं ने इस कदर मारा है कि चलने की हालत भी न रही। आप मेरे चाचा और वालिद को आज़ाद कर यहाँ ले आओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुलाजिम ने फिर एक दरख्त से बेल बांधा और नौजवान को वहीं छोड़कर पीछे नौजवान के चाचा और वालिद को लेने चल निकला। जब वह रास्ते के पीछे की तरफ पहुंचा, उनको लेकर आता, इस दरमियान नौजवान दूसरा बेल भी गायब कर चुका था। जब मुलाजिम वहां पहुंचा जहां वो शख्स बंधा था, तो वहां तो कोई बंधा हुआ मौजूद न मिला। यह देख उसे हैरानी हुई। उन्हें ढूंढने लगा, पर कहाँ कोई मिलने वाला था। वो तो नौजवान के मंसूबे के मुताबिक बंदे डाकू थे जो जा चुके थे। मुलाजिम फिर वहीं पहुंचा जहां नौजवान को आजाद किया था और बेल को बांधा था। वहां भी बेल और नौजवान को गायब पाया। वो अपना दूसरा बेल भी खो चुका था। निडाल होकर बैठ गया और सर पीटते हुए रोने लगा और सोचने लगा, क्या किया जाए, करना क्या था। सोचा तीसरा बेल लेकर आता हूँ और उसे फरोख्त करता हूँ। फिर घर को चल दिया। इधर डाकुओं ने नौजवान से कहा, इस बार मुलाजिम तुम्हारे चुंगल में नहीं आने वाला। 2 बेल हथिया लिए, अब तीसरा बेल हासिल करना बेहद मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन ही है। लेकिन फिर भी तुम तीसरा बेल हथिया लो तो तुम्हें हमारा साथी तो बनाएंगे ही, साथ में इनाम भी दिया जाएगा। इनाम का सुन नौजवान को और लालच आ गया। इस दफा अकेला ही जंगल के रास्ते की तरफ चल दिया और फौरन पहुंचकर झाड़ियों के पीछे छिप गया। जब मुलाजिम तीसरा बेल लेकर उसके करीब से गुजरा, तो नौजवान ने बेल की आवाजें निकालना शुरू कर दी। ये आवाजें सुन मुलाजिम एकदम से ठहर गया और आवाजों पर ध्यान देने लगा और खुश हो गया। उसे लगा कि ये मेरे गुमशुदा बेल हैं। उन्हें पाने की उम्मीद में उसे कुछ होश न रहा और तीसरे बेल को एक दरख्त से फिर बांध दिया और आवाजों की तरफ दौड़ने लगा। इस तरह आवाजों के सहारे नौजवान मुलाजिम को बेल से काफी दूर ले गया। इस तरफ मुलाजिम का ध्यान बेलों को ढूंढने में लगा रहा और नौजवान बेल को हासिल कर चुका था। मुलाजिम बेचारा काफी वक्त बेलों को ढूंढने की मशक्कत के बाद नाउम्मीद होकर वापस लौटा, तो तीसरे बेल को भी ना पाकर पागल ही हो गया। अब तो उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। अब करता तो क्या करता। इधर डाकू भी नौजवान की अक्लमंदी और जहानत से बेहद मुतासिर हुए और उसे इनामात भी दिए और साथी भी बना लिया। कुछ रोज तो डाकुओं के साथ रहा, फिर एक रोज डाकुओं के साथ मुहिम पर कुछ बहाना बनाकर ना गया।
डाकुओं के जाने के कुछ वक्त बाद तीनों बैलों को लेकर मुलाजिम के पास पहुंच गया और मुलाजिम को लौटाते हुए माफी मांगते हुए अपनी सारी दास्तां सुना डाली। मुलाजिम भी उसे पहचान चुका था। मुलाजिम को यकीन होता भी क्यों ना, बल्कि वो खुद इस वाकये का हिस्सा जो था। नौजवान की अक्लमंदी देख मुलाजिम ने सोचा नौजवान काफी समझदार और अक्लमंद है। जमींदार से उसकी मुलाकात कराई जाए तो जमींदार मुझसे बहुत खुश होंगे और हो सकता है कि इसको कोई काम पर भी रख ले। नौजवान को जमींदार से मिलने को कहा तो नौजवान मान गया और रात बशर मुलाजिम के घर ही की। इधर डाकुओं ने ठिकाने पर नौजवान और बेलों को ना पाकर खुद को भी ठगा हुआ महसूस किया। उन्होंने भी आपस में यही मशवरा किया कि ऐसे चालाक शख्स से तो छुटकारा पाना ही भला। सुबह को मुलाजिम और नौजवान जमींदार के पास पहुंचे और सारी बात मुलाजिम ने जमींदार से कही तो जमींदार को यकीन ना हुआ। जमींदार ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने बड़े शातिर और चालाक हो। अगर तुम सच में शातिर और होशियार साबित हुए तो देखेंगे तुमसे क्या काम लिया जाए। क्या करना होगा मुझे? नौजवान ने जमींदार से पूछा। जमींदार ने कहा, कल कुछ दोस्त मुझसे मिलने आने वाले हैं। चुनांचे उनकी दावत रखी गई है और उनके लिए एक बकरा भुना जाएगा। अगर तुम बावर्ची खाने से ये भुना हुआ बकरा गायब कर दो और भुना बकरा उठाने में कामयाब हो जाओ तो तुम्हारी जहानत पर भरोसा किया जा सकता है। नौजवान ने फौरन हामी भर ली और 3 मोटे ताजे मुर्गे खरीद लाया। दूसरे दिन जब बकरा भुना जा रहा था तो नौजवान ने जमींदार के घर में एक मुर्गा छोड़ दिया जो घर में इधर उधर दौड़ने लगा। ये देख बावर्ची खाने के लोगों की लार टपकने लगी और मुर्गा पकड़ने दौड़े। इतने में जमींदार ने आवाज लगाई, अरे इसके पीछे मत दौड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। सारे लोग मुर्गे को छोड़ बावर्ची खाने में वापस आ गए। कुछ ही लम्हे में नौजवान ने फिर एक मुर्गा छोड़ दिया और वो भी इधर उधर दौड़ने लगा। 2 मोटे ताजे मुर्गे देख बावर्ची खाने के लोगों से रहा ना गया। फिर मुर्गों के पीछे दौड़े। फिर जमींदार ने रोका। कुछ लम्हे में नौजवान ने फिर एक और मुर्गा छोड़ा। इस दफा 3 मोटे ताजे मुर्गे घर में चारों ओर इधर उधर दौड़ रहे थे और घर का सामान भी बिखेर और गिरा रहे थे। इस दफा बावर्ची खाने के लोगों के साथ जमींदार भी मुर्गे को पकड़ने की दौड़ में शामिल था। वो मुर्गों को पकड़ने में मशगूल थे। इस दरमियान नौजवान भुना बकरा गायब कर चुका था। मुर्गों को पकड़ने के बाद जमींदार जब बावर्ची खाने में पहुंचा तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसे सारा माजरा समझ आ चुका था। उसने नौजवान को बुलाया, उसने अपने पास काम पर रख लिया। कुछ वक्त काम करने के बाद उसने कुछ माल जमा किया, तिजारत शुरू की और अपने वालिद के पास लौट गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और कहानी